शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज दिनांक 25-26 जुलाई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 25-26 जुलाई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 24 जुलाई को इनकम टैक्स डे के रूप में मनाया गया। तो दोस्तों 24 जुलाई को आयकर दिवस के रूप में मनाया गया। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT हर साल 24 जुलाई को इनकम टैक्स डे के रूप में मनाते हैं। तो दोस्तों 1924 को स्थापना हुई थी CBDT की और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और नितिन गुप्ता अभी करंटली सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अध्यक्ष है दोस्तों। तो 2010 से हर साल 24 जुलाई को इनकम टैक्स डे के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 24 जुलाई को इनकम टैक्स डे के रूप में मनाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे के रूप में मनाया गया। तो विश्व डूबने से बचाव दिवस अपन ने 25 जुलाई को मनाया। तो दोस्तों हर साल 25 जुलाई को वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे के रूप में मनाते हैं। तो यूनाइटेड नेशन ने इस दिवस को डूबने से रोकने की जानकारी एवं जागरूकता बढ़ाने के लिए वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे 25 जुलाई को मनाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 25 जुलाई को वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे के रूप में मनाया गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने MSP व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष के रूप में संजय अग्रवाल जी को नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों अभी कृषि कानूनों के खिलाफ एक मोर्चा के खिलाफ आंदोलन किया गया था, जिसमें 3 कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया था और दोस्तों MSP को लागू किया जाएगा ऐसा मानना था। तो दोस्तों उसी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष के रूप में संजय अग्रवाल जी को नियुक्त किया है। तो दोस्तों पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल जी की अध्यक्षता में सेंट्रल गवर्नमेंट ने MSP व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष के रूप में संजय अग्रवाल जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में ग्लोबल एनर्जी अवार्ड 2022 को कौशिक राजशेखर जी ने जीता। तो भारतीय मूल के प्रोफेसर कौशिक राजशेखर जी ने ग्लोबल एनर्जी अवार्ड 2022 को जीता। तो ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग के प्रोफेसर है दोस्तों कौशिक राजशेखर। उनको ही अभी ग्लोबल एनर्जी अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो बिजली उत्पादन उत्सर्जन को कम करते हुए परिवहन, विद्युतीकरण और ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकी में उनके महत्वपूर्ण कामों के लिए एक्सेलेंट वर्क के लिए कौशिक राजशेखर जी ने ग्लोबल एनर्जी अवार्ड 2022 को जीता है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में केरल का हाईएस्ट फिल्म अवार्ड डैनियल अवार्ड 2022 से KP कुमारन जी को सम्मानित किया गया। और दोस्तों हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के पार्लियामेंट ने आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से तनुजा निसारी जी को नियुक्त किया गया। और दोस्तों अभी यूनिसेफ ने इम्यूनाइजेशन अवार्ड से उमर निसार जी को सम्मानित किया गया। तो दोस्तों हाल ही में ग्लोबल एनर्जी अवार्ड 2022 को कौशिक राजशेखर जी ने जीता है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में इसरो ने यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया। तो दोस्तों हाल ही में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष एस सोमनाथ जी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में इसरो ने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया। तो दोस्तों इसरो जल्दी ही पहले मानव रहित मिशन गगनयान को शुरू करेगा। इसी गगनयान का इंटरैक्टिव मॉडल भी देखा जा सकता है दोस्तों ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो में। तो दोस्तों हाल ही में इसरो ने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा को शुरू किया है। तो दोस्तों बैंक और कस्टमर्स के बीच रिलेशन को आगे बढ़ाने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा को शुरू किया है। तो दोस्तों ग्राहकों को जो भी बैंकिंग सर्विसेज चाहिए वह अब व्हाट्सएप पे मिल जाएंगी, ऐसा मानना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का था। इसीलिए अभी हाल ही में SBI ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा को शुरू किया है। तो दोस्तों सभी व्हाट्सएप पे ही मिल जाएगी सर्विसेज, जैसे कि बैलेंस देखना हो आपके अकाउंट का अगर मिनी स्टेटमेंट निकालना हो तो वो भी अभी व्हाट्सएप के थ्रू SBI ने प्रोवाइड करना शुरू किया गया है। तो दोस्तों हाल ही में SBI ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा को शुरू किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत धन के उपयोग में तमिलनाडु राज्य शीर्ष पर है। तो दोस्तों हाल ही में जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार स्मार्ट सिटी मिशन के तहत धन के उपयोग में तमिलनाडु राज्य शीर्ष पे है दोस्तों। तो दोस्तों तमिलनाडु में केंद्र सरकार के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 4,333 करोड़ रुपए में से 3,932 करोड़ रुपए खर्चा किए गए बाय तमिलनाडु। और दूसरे नंबर पे यूपी है, जिन्होंने 3,142 करोड़ रुपए में से 2,699 करोड़ रुपए के उपयोग के साथ दूसरे स्थान पे यूपी है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत धन के उपयोग में तमिलनाडु राज्य शीर्ष पे है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी फील्ड के लिए ई अमृत एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। तो नीति आयोग ने UK के सहयोग से
इलेक्ट्रिक मोबिलिटी फील्ड के लिए ई अमृत एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। तो ई अमृत का फुल फॉर्म होता है एक्सेलरेटेड ई मोबिलिटी रिवॉल्यूशन फॉर इंडियाज ट्रांसपोर्टेशन, यह होता है दोस्तों इसका फुल फॉर्म। और दोस्तों इस पोर्टल पर ई व्हीकल से रिलेटेड सभी जानकारियाँ मिलेंगी दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी फील्ड के लिए ई अमृत एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 23 और 24 जुलाई 2022 को स्वर सम्राट फेस्टिवल का आयोजन किया गया। तो दोस्तों नई दिल्ली में 23 और 24 जुलाई 2022 को स्वर सम्राट फेस्टिवल का आयोजन किया गया। तो दोस्तों स्वर सम्राट फेस्टिवल का 10वां एडिशन 10वां संस्करण 23 और 24 जुलाई 2022 को आयोजित किया गया। तो दोस्तों उस्ताद अली अकबर जी की याद में 23 और 24 जुलाई 2022 को स्वर सम्राट फेस्टिवल का आयोजन किया गया। तो दोस्तों सरोज वादक उस्ताद अली अकबर जी की याद में 23-24 जुलाई को स्वर सम्राट फेस्टिवल का आयोजन किया गया। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 7.2% रहने का अनुमान लगाया। तो दोस्तों हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसका हेडक्वार्टर फिलीपींस मनीला में है, इसने अभी फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को 7.5% से घटाकर 7.2% रहने का अनुमान लगाया गया है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 7.2% रहने का अनुमान लगाया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में अक्षय मुंद्रा जी को वोडाफोन आइडिया का नया सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों हाल ही में अक्षय मुंद्रा जी को वी का नया सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया। तो दोस्तों रविंदर ठक्कर जी की जगह पे अक्षय मुंद्रा जी को वोडाफोन आइडिया का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में करुणा जैन भारतीय महिला क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की। तो दोस्तों भारतीय क्रिकेट की पूर्व विकेट कीपर करुणा जैन जी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो 2004 में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ डेब्यू किया था दोस्तों करुणा जैन जी ने, जो कि भारतीय महिला क्रिकेटर की पूर्व विकेट कीपर है। उन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 25 और 26 जुलाई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। तो दोस्तों आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हाल ही में 24 जुलाई को इनकम टैक्स डे के रूप में मनाया गया। हाल ही में वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे के रूप में 25 जुलाई को मनाया गया। हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एमएसपी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष के रूप में संजय अग्रवाल जी को नियुक्त किया गया। हाल ही में ग्लोबल एनर्जी अवार्ड 2022 को कौशिक राजशेखर जी ने जीता। हाल ही में इसरो ने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का उद्घाटन कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में किया गया। हाल ही में एसबीआई ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा को शुरू किया गया है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत धन के उपयोग में तमिलनाडु राज्य शीर्ष पे, दूसरे स्थान पे यूपी है। और हाल ही में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी फील्ड के लिए ई अमृत एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। हाल ही में 23 और 24 जुलाई 2022 को स्वर सम्राट फेस्टिवल का आयोजन किया गया। हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 7.2% रहने का अनुमान लगाया। हाल ही में अक्षय मुंद्रा जी को वी का नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया। और हाल ही में करुणा जैन जी भारतीय महिला क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो दोस्तों यह थे 25 और 26 जुलाई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय भोले।